चलिए भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से एयरफोर्स के सेट में। सब लोग बड़ा मजा ले रहे होंगे। एयरफोर्स के विभिन्न सेट के द्वारा 1 से 10 तक आपने डिस्कशन देखा। मैं समझता हूं कि आपको सब आनंद भी आ रहा होगा। धीरे धीरे क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन और आपके पास आते चलेंगे। और पैसेज का व्याख्या मैं जैसे करा रहा हूं, आप दोबारा देखें, खूब फिर से एक बार मेरी बातों को सुने, पैसेज पर ध्यान दें। आपका पैसेज भी होगा, वर्ड मीनिंग भी होगा और आपका क्वेश्चन भी उससे बनने लगेगा। तो चलें पहले क्वेश्चन की ओर। तैयार हैं आप? चलें भाई, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है एयरफोर्स का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एयरफोर्स का आपका क्वेश्चन सामने है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है? फाइंड द यंग वन ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द यंग वन ऑफ द फॉलोइंग। यंग वन जब कहता है तो शिप के यंग को, बच्चे को क्या बोलते हैं? तो शिप का अगर हम शिप कहते हैं तो इसके बच्चे कहलाते हैं लैम्ब। क्या कहलाएगा? लैम्ब। तो यानी शिप का बच्चा कहलाएगा लैम्ब, मेमना। क्या कहलाएगा? मेमना। अगर हॉर्स कहते हैं तो हॉर्स के बच्चे को हम लोग कहते हैं फोल या कॉल्ट, ठीक है। अगर हम ईगल कहते हैं तो ईगल के बच्चे को कहते हैं ईगलेट। और अगर हम कैट कहते हैं तो कैट के बच्चे को कहते हैं कीटन, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा इसका उत्तर अगर हम देखें तो हमारा उत्तर बनेगा नंबर 1। ये याद करना पड़ेगा। बहुत सारे यंग वन मैं आपको दूंगा, वो आपको याद करना पड़ेगा। ये हुआ आपका पहला नंबर का उत्तर, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखें। आइडेंटिफाई द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। क्या चुनना है? रॉन्ग वर्ड को चुनना है। तो जब हम रॉन्ग वर्ड को चुनेंगे तो देखिए यहां पर उत्तर बनेगा 1। ये एल का प्रयोग नहीं होगा। क्या बनेगा? हार्मफुल, डबल एल नहीं, नुकसानदेह। ठीक है। फिर है आपका सेकंड नंबर ट्रूथफुल, देखो डबल एल नहीं आया, सच्चाई। उसी तरह से आपका स्किलफुल, स्किलफुल का मतलब हुआ दक्ष, और विलफुल का मतलब चाहत, इच्छा से। यानी हमारे पास 2 का उत्तर बन गया 1 नंबर। ये फुल वाला याद रखो, जब भी किसी एडजेक्टिव के साथ जुड़ा रहेगा कभी भी डबल एल का प्रयोग वह नहीं होगा। ब्यूटीफुल याद रखो, कभी भी ब्यूटीफुल में क्या लगेगा? BEAUTIFUL, एक एल आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका 2 नंबर का उत्तर बना 1 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 3। 10 सेकेंड आपके सामने है, आपके हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 3। 50 सेट बनाते बनाते एक भी कोई लड़का इंग्लिश में फेल करके हमें दिखाना। केवल ईमानदारी से बना लो। पटना में बहुत सारे आपके पास पैसा देकर फंसते रहते हो, मत फंसो, देख लो, ध्यान से देखोगे, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे वहां पढ़ते हो वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूं। क्या कहता है? नियरेस्ट इन मीनिंग। तो नियरेस्ट का मतलब क्या हुआ भाई? सिनोनिम। क्या खोजता है? सिनोनिम। तो जब सिनोनिम कहेगा तो वर्ड है आपका बी फॉग्ड। बी फॉग्ड का मतलब क्या हुआ? अंधेरा, उलझन, भौचक्का। फॉग माने क्या होता है? जब सुबह सुबह जाड़े के दिनों में फॉग आता है, हमें एक ओस गिरता है, हम एक दूसरे को का चेहरा भी नहीं देख पाते हैं, उसी से माना बी फॉग्ड। अंधेरा हो, उलझन हो, दिखाई ना पड़ता हो, तो हमारे पास उलझन का मतलब पजल्ड। टेरिफाइड का मतलब डर, पैनिकी का मतलब भी डर,
और आपके पास सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य। ये हुआ 3 नंबर का उत्तर, हमारा हुआ 4 नंबर। कहीं दिक्कत हो रहा है? नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 है आपका अपोजिट। 10 सेकंड दिया, 10 सेकंड दिया जी। अपोजिट, अपोजिट का मतलब एंटोनिम। एंटोनिम इनर्ट गैस के साथ लगता है, कभी कभी इनर्ट गैस है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। इनर्ट का मतलब होता है, इनर्ट का मतलब निष्क्रिय, मतलब जो सक्रिय न हो, निष्क्रिय है, तो इसका सक्रिय होगा। सक्रिय का वर्ड कौन सा है? एक्टिव। सक्रिय। लेजी माने आलसी, तो आलसी तो निष्क्रिय ही हो गया। फिर है आपका स्ट्रांग, मजबूत। रेजोल्यूट, रेजोल्यूशन लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, दृढ़ होना, यानी शपथ लिया कि ऐसा करके जीतना है। शपथ लेते हैं कि 50 सेट जो बना रहे हैं सर के द्वारा, हम लोग उस 50 सेट के बाद सर को गुरु दक्षिणा देना है रिवार्ड के रूप में। और रिवार्ड क्या मिलेगा? हमारा रिजल्ट देने के लिए तैयार हो ना। तो आपका ये 4 नंबर इनर्ट का उत्तर बन जाएगा 1 नंबर। चले, तो हमारा 4 का उत्तर बन गया 1 नंबर, यानी एक्टिव। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 देखें भाई ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पर्टेनिंग टू मून, चंद्रमा से संबंधित क्या बनेगा? लूनार। चंद्रमा से संबंधित लूनार बनेगा। हाँ, सोलार का मतलब सूर्य से संबंधित, और वल्गर का मतलब तो अशिष्ट हुआ, विकर का मतलब भी अशिष्टता हुआ, यानी उत्तर बन गया हमारा 3 नंबर। ठीक है ना। चलिए 6 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जंबल है। जंबल है, जरा ध्यान से देखना जंबल को। जंबल है ये, यहां से मिलाना है। कौन सा उत्तर बनेगा? 10 सेकेंड आपके हाथ में है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें वर्ब देखना है, वर्ब को जोड़ना है सब्जेक्ट से, और तब बनाना है कि कौन सा होगा। द मार्केट, ये तो पहला बन नहीं सकता है। यहां 2 वर्ब है, वेंट और यहां मेड। सी वेंट टू, तो टू का मतलब तो मार्केट लेगा, सही बात है। वेयर सी मेड, अब वेयर से सब्जेक्ट नहीं शुरू होगा, इसलिए हमारा शुरू हुआ 2 नंबर में, यानी सी वेंट टू, ये हो गया आपका 2 नंबर। कहां गया? द मार्केट, यानी ये कितना हुआ? 1 नंबर। काहे के लिए भाई? तो 2 और 1 यानी कहां है? ये आपका 2 नंबर। सी वेंट टू द मार्केट वेयर सी मेड, ये आपका हुआ 3 नंबर। यू सम परचेज, यानी ये हो गया आपका 4 नंबर। क्या बना? सी वेंट टू द मार्केट वेयर सी मेड यू सम परचेज, वह मार्केट गई जहां उसने तुम्हें कुछ खरीदारी करवाया। मेड यू परचेज, करवाया। देखो, जब हम किसी मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, इसका मतलब दूसरे से कोई काम करवाना।
दूसरे से कोई काम करवाना, इसका यह अर्थ होता है। जैसे मैं कहता हूं he made me laugh, यानी उसने मुझसे हंसवाया। वह हंस नहीं रहा है, मुझसे हंसवाया। He made me play, उसने मुझे खिलाया। He made me weep, उसने मुझे रुलाया। यानी दूसरा ये जो वर्ब है वह V1 होगा और इसका मतलब वह खुद नहीं किसी और के द्वारा करवाना। तो हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर बना नंबर 2। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए भाई ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक है, इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या बनता है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब मूल्य का बढ़ना, मूल्य का बढ़ना, है ना। यानी इसका मतलब होता है मुद्रास्फीति, जिसको कहते हैं मूल्य बढ़ना। ठीक है, इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन वी ऑल हैव टू डैश आवर बेल्ट। बेल्ट का मतलब जो हम लोग लगाते हैं पैंट में, तो उसको क्या करते हैं, या तो ढीला होता है या कसते हैं। तो यहां पर होगा टाइटन आवर बेल्ट। क्या बनेगा? टाइटन आवर बेल्ट, जिसका मतलब हुआ कम खर्च, यानी खर्च को रोकना। इसका मतलब हुआ खर्च को रोकना। खुला हाथ है, लेकिन जब बढ़ गया मूल्य तो थोड़ा सा हाथ को कम कर दिए, यानी टाइटन आवर बेल्ट्स का मतलब हुआ कि खर्च को रोकना, कम करना। तो उत्तर बना आपका नंबर 3 नंबर। ठीक है, कभी कभी हम लोग ये फ्रेज भी है, कभी कभी जब हम खूब ज्यादा पढ़ लेते हैं तो अपने आप उस जीभ पर हमारे वह बैठ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 जरा ध्यान से देखिए क्या बनेगा। पहले भी पढ़ चुके हो, उत्तर निकालो। यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें सजा दिया जाएगा, व्हेन फादर डैश। तो याद रखना, आप टाइम एंड टेंस में पढ़ते हो कि व्हेन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, ये व्हेन का प्रयोग बीच में भी आएगा, है ना। ये दोनों बीच में आ गया तो वो पहले आ गया। अगर मैं कहता हूं ही विल मीट मी व्हेन ही कम्स हियर, जब वो वहां आएगा तो हमसे मिलेगा। यानी यहां पर क्या हो गया? कम्स, ये प्रेजेंट हुआ V5, ये क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। ठीक है ना। तो ये व्हेन वाला पार्ट पहले भी आ सकता है, व्हेन ही कम्स हियर ही विल मीट मी। तो उसी तरह से यू विल बी पनिश्ड यहां पर आ गया फ्यूचर, तो बचा क्या? अब यहां पर होगा कम्स, व्हेन फादर कम्स। ये बन गया इसका उत्तर, यानी उत्तर नंबर हो गया 3 नंबर। फ्यूचर और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो गया 3। अब आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। सारे लोग को क्वेश्चन नंबर 9 का इंतजार है और मुझे इंतजार है आपके आंसर का। जल्दी से आंसर देना। ये रहा,
ये आपके पास किस चीज का है? आर्टिकल का। कहता है डू यू लिव डैश द इन यूनाइटेड किंगडम, अपने अपने आ जाता है, क्या लगेगा? द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना? द यूनाइटेड किंगडम और समवेयर एल्स, यानी यहां पर उत्तर बन गया नंबर 3। द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरह से ये हमारा ये सब देश संगठन है, 2-3 देशों से मिलकर बनता है, इसीलिए इसके पहले हम लोग द लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 प्रीपोजिशन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 में प्रीपोजिशन बनाना है। He was assured by his friends dash every type of help in an emergency। यहां पर बनेगा of, क्या होगा? assured डैश डैश ऑफ लगता है, इसका हिंदी हुआ का भरोसा। तो का वर्ड क्या होता है? ऑफ। एश्योर्ड ऑफ, फिक्स प्रीपोजिशन है, रटना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। तो बना ही वॉज एश्योर्ड बाय हिज फ्रेंड्स ऑफ एवरी टाइप ऑफ हेल्प इन एन इमरजेंसी। वह उसको भरोसा दिया गया उसके दोस्त के द्वारा कि किसी भी आपातकाल में उसे कोई भी मदद मिलेगा। ठीक है, तो आपका उत्तर हुआ नंबर, इसका कौन सा नंबर 4। 10 का उत्तर 4 नंबर, 10 का उत्तर 4 नंबर। 11 क्वेश्चन नंबर 11। आइए क्वेश्चन नंबर 11। हॉट एडजेक्टिव है और इसका तुम्हें देखना है नाउन फॉर्म। तो हॉट का बनेगा हीट, क्या बनेगा? नाउन। ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया आपका नाउन। तो यहां बन गया हीट। हीट का मतलब नंबर 2। ये सब हॉटनेस, हॉटिस, हॉट्स ये सब ना होगा, ये क्या है? एडजेक्टिव, और इससे हमें नाउन बनाना है। तो रट्टा मार जाओ, हॉट का एडजेक्टिव, हॉट का नाउन क्या बना? हीट बना। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर हो गया नंबर 2। अब आपके सामने आ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, बनाइए। ये सीडी है, यानी बनाना क्या है? पीडी। तो सीडी से जब हमें पीडी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे नहीं पता है क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं क्या करना पड़ेगा। देखिए, जब हमारा सीडी आ जाए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सीडी प्लस देन और प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है ना? तो जब हम पीडी बनाते हैं तो क्या करते हैं? ये सब्जेक्टिव चला आता है यहां, अब प्लस वर्ब चला जाता है। अगर ये निगेटिव है तो यहां पर आ जाएगा अफर्मेटिव, और अगर ये अफर्मेटिव है तो यहां आ जाएगा निगेटिव, और तब इसके बाद आएगा एज प्लस पीडी अब प्लस एज, और ये एज के बाद ये आपका जो पहला वाला सब्जेक्ट है वह चला गया यहां। दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल जाता है। वर्ब अगर अफर्मेटिव तो निगेटिव, निगेटिव तो अफर्मेटिव। तो देखें, आई आ गया पहला, तो इसका मतलब शुरुआत किससे होगा? आई से। अब यहां पर नॉट है, इसलिए सेकंड नंबर में कभी भी आपका नॉट नहीं आएगा। तो पहला तो क्लेवरर हो गया, ये होगा नहीं। सेकंड नंबर में नॉट आ गया, ये बनेगा नहीं। थर्ड नंबर में यू से शुरुआत कर दिया, ये बनेगा नहीं। बचा क्या? 4 नंबर। क्या बना? आई एम एज क्लेवर एज यू, आई एम एज क्लेवर एज यू, यानी हमारे पास जो बना वहां से आई आ गया सब्जेक्ट, वर्ब निगेटिव तो वर्ब अफर्मेटिव आ गया, यानी आई एम आ गया, और तब बना एज पीडी एज क्लेवर एज, और ये सब्जेक्ट आ गया यहां पर। देखिए, कभी इडियम फ्रेज पूछता है तो कभी कुछ और पूछता है। डिफरेंट टाइप ऑफ हम आपके पास क्वेश्चन लाएंगे।
20 तक आपका इस सब पर आधारित आएगा, 21 से फिर आपका बदल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला की तैयारी हम कर रहे हैं, ये रहा आपका कॉमन एरर पर आधारित क्वेश्चन है। जरा बनाइए ध्यान से। बढ़िया से सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। तो अब आपके सामने है वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस वी वेयर चिल्ड्रन। तो गौर से देखो, हम एक नियम लिखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका प्रयोग आईएनजी में नहीं करते हैं। जैसे अगर नो हो गया, नो हियर, वांट, है ना, नो हियर वांट। आपके पास अंडरस्टैंड, ईटीसी का प्रयोग आईएनजी लगाकर नहीं बनाया जाता है। क्या लिखे? ये जो आपके पास वर्ब दिया, इसका प्रयोग अगर आईएनजी लगाकर बना देंगे तो ये नहीं बनेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे पास सपोज करो नो है, तो नो बनेगा, न्यू बना, V1 बना, V2 न्यू बना, V3 नोन बना। लेकिन V4 अगर नोइंग बनाएंगे तो यह नहीं बनेगा। और V5 आपका नोज बनेगा। यानी ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, लेकिन यह नहीं बनेगा। तो जब हम लोग कहते हैं सपोज करो कैसे बनाना पड़ेगा, तो अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा तो उसके पहले वाले टेंस में बदल कर बनाना है। यानी एक छोटा सा रूल और लिखना पड़ेगा कि जिस टेंस में आईएनजी के रूप में आया है उसे उसके ठीक पहले वाले टेंस में बदल कर सही करेंगे। अब देखो, अगर मैं कहता हूं ही इज नोइंग मी, कौन सा टेंस है जी? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो ये गलत है, ये आईएनजी में नो का प्रयोग होगा नहीं। यहां पर ई, तो इसके पहले टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी इसको हमें चेंज करना पड़ेगा किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो ये गलत, अब बनेगा ही नोज मी। बात समझा? यानी जब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया तो हमने बना दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसी तरह से अगर मैं कहता हूं यू हैव बीन नोइंग मी, तो जब हम यू हैव बीन नोइंग मी बोलेंगे, इसका मतलब हमारा ये टेंस कौन सा हुआ? ये हुआ आपका प्रेजेंट, ये इसका प्रयोग तो होगा नहीं, ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इससे चेंज करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट में।
तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा तो क्या बन जाएगा, यू हैव नोन मी, यही बनेगा, यू हैव नोन मी। हैव के बाद V3 लग गया ये, हाँ, इसका मतलब आपके पास ये सही और ये गलत। कभी भी यू हैव बीन नोइंग का प्रयोग नहीं होगा, यू हैव बीन वांटिंग नहीं होगा, यू हैव बीन बिलीविंग नहीं होगा, यू हैव बीन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। होगा क्या, यू हैव नोन मी, यू हैव वांटेड, यू हैव बिलीव, यू हैव अंडरस्टूड। तो उसी तरह से अब हम लोग अपने क्वेश्चन में चलते हैं, और क्वेश्चन में आप देखेंगे ध्यान से तो लगा हुआ है आपका हैव बीन नोइंग, यानी यहां पर हैव बीन नोइंग के बदले बनेगा वी हैव नोन। उत्तर नंबर कितना हुआ, 1 नंबर, यानी ये गलत हो गया और इसके बदले हमारा उत्तर बनेगा वी हैव नोन। बात समझ में आया, वी हैव क्या बना, नोन। बस थोड़ा थोड़ा सा चीज हमें दिमाग में रखकर चलेंगे तो हमारा उत्तर सही बनना शुरू हो जाएगा। यह हुआ आपका 13 नंबर का उत्तर, वी हैव बीन नोइंग के बदले वी हैव नोन होगा। आगे बढ़ते जाएं, क्वेश्चन नंबर है अगला 14 नंबर। ध्यान से बढ़िया से, ये तो आपने देख लिया कि नो का प्रयोग, हियर का प्रयोग, अंडरस्टैंड का प्रयोग आईएनजी लगाकर नहीं बनेगा। और एक छोटा सा रूल आपने क्या पढ़ा कि जिस भी टेंस में अगर ये आईएनजी में आएगा, अगर यहां पर सी इज नोइंग बोले तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ठीक पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो ही इज नोइंग का हमने ही नोज बना दिया। लेकिन अगर मैं कहता हूं यू हैव बीन नोइंग यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इससे तुमने बना दिया प्रेजेंट परफेक्ट में यू हैव नोन। ठीक है ना, ये ध्यान से बढ़िया से सोचकर बनाओगे तो बन जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास ये था कौन सा, 13। आइए 14 नंबर में। ध्यान से बनाइएगा, कहीं से भी आपको ऐसा न लगे कि ये हमसे नहीं बनेगा, अब आपसे बनना चाहिए। बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। द टीचर, 10 सेकेंड पूरा हो गया। द टीचर एडवाइज्ड टू द स्टूडेंट टू बोरो ए बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days। क्वेश्चन बड़ा आसान है। अच्छा तुम देखो, एक मैं छोटा सा चीज बताता हूं, अगर उससे आपका बन गया तो मैं समझता हूं कि आपसे बन जाएगा। अगर मैं नरेशन पढ़ता हूं, मैं कहता हूं ही said to me, है ना, he said to me inverted comma में he is doing well, ये बनाते हो। ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। अब इससे जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो बनता है ही, और सेड टू का तुम क्या देते हो, टोल्ड में। अब देखिए टोल्ड के बाद कोई प्रीपोजिशन आया, सेड के बाद प्रीपोजिशन आ गया, लेकिन टोल्ड के बाद नो प्रीपोजिशन, यानी यहां पर आपने कोई प्रीपोजिशन नहीं दिया और तब यहां पर बना दैट ही वाज डूइंग वेल। बना जी, यानी आप क्या देखते हो कि सेड टू को जिसमें भी बदलोगे उसके बाद कभी भी आपका प्रीपोजिशन नहीं होगा। हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं 11 बजे, आप वेलकम है, आइए और देखिए कितना शानदार आपकी पढ़ाई हो रही है 11 बजे सुबह में, रात में मत खोल लेना। तो देखिए, तो अब आपके पास है टेल, एडवाइज, ऑर्डर, टेल, एडवाइज, ऑर्डर, विश, एक्सक्लेम, रिक्वेस्ट हुआ, ETC के बाद कोई प्रीपोजिशन
नहीं लगता है। यानी ये जो आपका वर्ड है ये अपने बाद प्लस एनपी, एनपी बोले तो नो प्रीपोजिशन, यानी जो आपका टू आता है इसका प्रयोग कभी नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये जितना भी नरेशन में सेट टू को बदलोगे उसके बाद जो वर्ड आएगा वह कभी भी आपका प्रीपोजिशन नहीं लेगा। तो इस क्वेश्चन का अगर हम उत्तर देखेंगे तो मेरे पास इसका उत्तर बन जाएगा 1 नंबर, यहां टू का प्रयोग नहीं होगा। He advised the student होगा, the teacher advised the student। क्या उत्तर बनेगा? अगर हम उत्तर कहेंगे तो उत्तर क्या बनेगा? The teacher advised the student। ये हमारा उत्तर बना। ठीक है ना, यानी द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट बनेगा। कदापि एडवाइस के बाद हमें टू का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही हम सेट टू आता है, सेट टू के बाद जिसमें बदलोगे कभी भी वह आपका किसी भी प्रीपोजिशन को नहीं लेता है। इसलिए मैंने यहां लिखा टेल, टेल से ही टोल्ड बना, एडवाइज, ऑर्डर, विश, एक्सक्लेम, जितना भी नरेशन इनडायरेक्ट में आएगा वर्ड उसका कभी भी टू का प्रयोग नहीं लेगा। एनपी बोले तो नो प्रीपोजिशन। तो इस तरह से आपका उत्तर बन गया। कौन सा उत्तर था बोलो? इसका 14 का उत्तर बन गया था 1 नंबर। आइए 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर 10 सेकेंड है। चलिए, when one hears of the incident about the plane crash, he feels very sorry। ध्यान से देखेंगे। अब अगर हम यहां पर एक छोटा सा बात देखते हैं कि अगर तुमने ही बोला, अगर तुमने राम बोला, तो इसका प्रोनाउन क्या बनेगा? ही या ही। अगर तुम बोला सी और बोला गीता, मॉडर्न जमाना है, रीता का नाम सीता का नाम नहीं लेते हैं, तो इससे क्या बनेगा? सी और सी। इसी पर आधारित होगा प्रोनाउन। ही का हिम, यानी ही बना, हिम बना, हिज बना, यहां से हर बना, यहां से हर बना। लेकिन अगर आपके पास सपोज करो कि यहां पर वन आ गया, तो वन का प्रोनाउन वन होगा सब्जेक्ट में, यह सब्जेक्ट होगा। इसी तरह से वन होगा ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह से वंस होगा जो पॉजेसिव होगा। हाँ, यानी अगर वन आया है तो वन के लिए हमारा वन सब्जेक्ट बनेगा, वन आपका ऑब्जेक्ट बनेगा और वंस आपका पॉजेसिव बन जाएगा। हाँ, अगर मैं कहूं इसको, छोटा सा मैं चीज एक उदाहरण के द्वारा अगर देता हूं तो देखिए ध्यान से। अगर कहता हूं राम इज डूइंग डैश वर्क, तो क्या बनेगा? यहां पर हिज वर्क बनेगा, यहां पर बनेगा हिज वर्क। अगर हम गीता कहते हैं इज डूइंग डैश वर्क, तो क्या यहां हिज लगेगा? हर लगेगा। क्या लगेगा? हर लगेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं वन इज डूइंग हिज वर्क, अब क्या गलती है जी? यहां पर कहता है वन इज डूइंग हिज वर्क, तो अब यहां पर हमारा गलती हो गया। ये वन के लिए यहां हिज ना आकर क्या बनेगा? वंस बनेगा। यानी वन का हमारा जो प्रीपोजिशन, जो प्रोनाउन रहेगा वह वन रहेगा। वन का प्रोनाउन वन पर आधारित। अब देखिए आपके क्वेश्चन में, यहां पर आपका क्वेश्चन था कि व्हेन
वन हियर्स। जब कोई व्यक्ति सुनता है इंसिडेंट के बारे में तो इसी वन के लिए ही आ गया, यहां पर बनेगा वन फील्स। यानी ये चूंकि वर्ब है तो वर्ब के पहले क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट, इसलिए बना वन फील्स। यानी ये वन के लिए हमारा निश्चित तौर पर यहां बनेगा वन। वन के लिए कभी भी हमारा ही का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यहां पर तुमने जैसे देखा वन का वन होगा, वन ऑब्जेक्ट होगा और वंस होगा। तो हमारा 15 का उत्तर बन गया नंबर 3। कितना नंबर बना? 3 नंबर बना। ठीक है ना? अच्छा लग रहा है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। बनाइए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, जिसमें आपको नरेशन बनाना है। नरेशन बनाना है तो सबसे पहले सेड है, सेड के बाद डैट आ गया यहां। अब वोन, वोन का मतलब V2 है, वोन का मतलब क्या है? V2 है, तो V2 का टूटेगा हैड प्लस V3, यानी बन गया हैड वोन। देखा जाए तो पहला में आपका वोन है, नहीं बनेगा। सेकंड नंबर में हैड वोन है, बन सकता है। थर्ड नंबर में वाज वोन है, नहीं बनेगा। फोर्थ नंबर में वुड हैव है, नहीं बनेगा। यानी उत्तर नंबर कौन सा हुआ? नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर 2 नंबर। मोहन सेड दैट बाबर हैड वोन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कुछ नहीं करना है, दो ही चीज तो नरेशन में याद रखना है। क्या भाई? कि अगर V2 है तो V2 का हैड V3, और अगर वाज वेयर है तो इसका हैड बीन। बाकी तो आपको याद रहता है, एक तरफ अगर पास्ट है दूसरा तरफ प्रेजेंट रहा तो वह प्रेजेंट पास्ट हो जाएगा। इतना तो याद रहता है। ये अगर आपका याद है तो आपका नरेशन आपसे बन जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। दे थ्रू अवे द रबिश, यानी यहां पर यह पैसिव सेंस है। क्या है आपका? पैसिव। थ्रू का मतलब हो गया थ्रू, थ्रू का बना आपका वाज या वेयर थ्रोन। ये हम तोड़ते हैं। वेयर लिखे बाद, भले आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो वाज प्लूरल रहेगा तो वेयर। यानी V2 का आपका वाज या वेयर प्लस V3 बनता है। तो आप बताओ, यहां पर हमें देखना है कि कौन कौन सा है। पहला में आपके पास विल भी आ गया, नहीं बनेगा। सेकेंड नंबर में वाज के बाद बीइंग आ गया, नहीं बनेगा। थर्ड नंबर में वाज थ्रोन है, बन सकता है। और लास्ट में केवल थ्रोन है, नहीं बनेगा। उत्तर नंबर 3। 17 का उत्तर 3 नंबर हुआ। ठीक है ना? कितना आसान है, केवल तोड़ना सीखिए, पैसिव आपका बन जाएगा। जैसे प्रीपोजिशन का क्लास ले रहे हैं, आने वाले दिनों में मैं आपका उसी तरह से पैसिव का भी क्लास लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पैसेज की ओर। ये रहा आपका पैसेज। पैसेज में हमें क्या करना है, याद है ना? तो पैसेज में हमें क्या करना है कि सबसे पहले देखिए, ये पैसेज आपके सामने आ गया, जिसका वर्ड मीनिंग नीचे लिखा हुआ है, और मैं उसके नीचे पूरा पैसेज का अर्थ भी दिया हूं, और उस अर्थ के बाद आपके पास क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए भाई देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पढ़े एक बार, आप लोग भी थोड़ा नजर डालें। चलिए, कहता इफ यू बिलीव, सारा वर्ड नीचे लिखा हुआ है। इफ यू बिलीव यू कैन, अगर आपको विश्वास है कि आप कर सकते हैं, यू कैन का मतलब कर सकते हैं, तो यू कैन, तो आपसे वह संभव है कि आपका हो जाएगा। इसको थोड़ा पतला कर लें, ये रहा। देखिए, अगर आपको विश्वास है कि आप कर सकते हैं तो
कर सकते हैं। आपको विश्वास है कि एयरफोर्स निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं। इफ यू बिलीव यू कैन नॉट, और अगर आपको विश्वास है कि आप नहीं कर सकते हैं तो लाख तैयारी कर लीजिए, आपसे नहीं होगा। अच्छा एक चीज बताओ, आज मैं एक प्रश्न पूछता हूं, जो भी आज अभी हमारे पास ये सब बना रहे हो उसको कितना सीट चाहिए? अगर एक से ज्यादा चाहिए तो बताना कितना सीट चाहिए। अगर एक चाहिए तो तुम्हारे लिए वह एक सीट बना हुआ है। अगर एक सीट की जरूरत है तो एक सीट आपके वैकेंसी में है, वह लेकर चलो। अंगद के पैर की तरह जमा हो जाओ, इधर उधर मत भटको। देखिए, इफ यू बिलीव यू कैन, अगर विश्वास करते हो कि तुम कर सकते हो तो यू कैन, तुम कर सकते हो। इफ यू बिलीव यू कैन नॉट, आपको अगर विश्वास है कि आप नहीं कर सकते तो यू कैन नॉट, तो नहीं होगा। थिंक निगेटिवली, निगेटिवली का मतलब क्या हुआ? नकारात्मक। इसका मतलब क्या हुआ? नकारात्मक। यानी नकारात्मक सोचोगे एंड यू विल गेट अ निगेटिव रिजल्ट। नकारात्मक सोचोगे कि नहीं होगा तो नहीं होगा। कहता है थिंक निगेटिवली एंड यू विल गेट अ निगेटिव रिजल्ट। जैसे ही निगेटिव सोचोगे परिणाम भी निगेटिव आएगा। बिकॉज बाय योर थॉट, क्योंकि आप अपने विचारों के द्वारा यू क्रिएट निगेटिव एटमॉस्फेयर। आपका विचार अगर निगेटिव है तो एटमॉस्फेयर भी कैसा बनता है? निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या हुआ? अगर हम सोचते हैं कि हमारा इंग्लिश नहीं बढ़िया होगा तो दोस्त भी वैसा ही मिल जाएगा। क्या तुम्हारा इंग्लिश अच्छा हो रहा है? ना हो, हमारा भी नहीं हो रहा है। तुम कह के देखना हाँ अच्छा हो रहा है, तो वो भी कहेगा अच्छा हो रहा है। यानी जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। अगर आप निगेटिव सोचते हो तो आप एटमॉस्फेयर कैसा बनाते हो? निगेटिव। विच इज हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल का मतलब लाभदायक। सारा वर्ड नीचे लिखा हुआ है, लाभदायक। जो लाभदायक है, क्या है? लाभदायक है टू निगेटिव रिजल्ट। यानी अगर हमारे पास, मैं सोचता ही हूं निगेटिव, तो परिणाम कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मतलब के विपरीत, कॉन्ट्ररी का मतलब के विपरीत। थिंक पॉजिटिवली। अगर आप सकारात्मक सोचते हो, कैसा? सकारात्मक। अगर आप सकारात्मक सोचते हो एंड यू क्रिएट अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, तो तुम क्या बना लेते हो? पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना लेते हो। विच मेक्स पॉजिटिव रिजल्ट ए सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब निश्चित। कहता है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम पाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम इस चीज को प्राप्त कर लोगे तो तुम प्राप्त कर लोगे। अगर तुम सोचते हो कि इस चीज को हम नहीं प्राप्त कर सकते तो नहीं कर सकते। यानी अगर निगेटिव सोचोगे तो वातावरण भी निगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो तुम्हारा वातावरण भी पॉजिटिव होगा और तुम रिजल्ट भी तुम पॉजिटिव ले लोगे। टू कल्टीवेट पॉजिटिव थिंकिंग, ये पॉजिटिवनेस आएगा कैसे? तो कल्टीवेट का मतलब बढ़ाना। कहता है कि पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाने के लिए स्पीक होपफुली, आशा के साथ बोलो। आशा मतलब घर के बगल वाली नहीं, होप अच्छी अच्छी बात, अबाउट एवरीथिंग, सब चीज के बारे में बढ़िया बोलो, आशा के साथ बोलो। देन फीड योर माइंड विथ गुड, आप अपने दिमाग को दें। यह क्या हुआ? फीड का मतलब देना। कहता आप अपने दिमाग को दें, क्या भाई? गुड, अच्छे चीजों को दें, नरिश करें उसे, पालन पोषण करें। एंड होलसम थॉट, आधा अधूरा थॉट ना दें। ये नहीं कि अभी किया ही नहीं 50 सेट और पहले ही कह दिए होगा कि नहीं होगा। ये आधा अधूरा सेट की जरूरत नहीं है, 50 का 50। तो कहता है कि कल्टीवेट, अगर पॉजिटिव थिंकिंग को करना चाहते हैं तो हमें बोलना भी अच्छी अच्छी बातों को चाहिए और अपने माइंड को अच्छी अच्छी बातों को दे। कहां से आएगा? उसका भी जवाब दिया है। कहता है कीप गुड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, सबसे पहले दोस्त अच्छे रखें। कंपनी का मतलब झुंड। अच्छे दोस्तों का साथ
ले। अब जो दोस्त बोले मेरा नहीं होगा उसको एक झापड़ मार के बाहर कर देना, जो बोले अरे होगा उसके साथ होना। तो कहता है कि सबसे पहला चीज कहता है कि कैसे हमारा पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ेगा, तो दोस्त आपके अच्छे होना चाहिए। हु आर ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। वैसे दोस्तों का साथ चाहिए जो ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है। रीड स्क्रिप्चर्स, धार्मिक किताब। स्क्रिप्चर का मतलब धार्मिक किताब, यानी धार्मिक किताबों को पढ़े। थोड़ा सा रामायण महाभारत के अंश को पढ़ें, पूरा तो पढ़ना भी संभव नहीं है। विपिन सेना का मोटिवेशनल वीडियोज है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मोटिवेशनल में देखिए बहुत सारे मोटिवेशनल कहानी है, उसको सुनिए। तो कहता है कि आप होली बुक यानी अर्थात धार्मिक किताब को पढ़ें, विच विल कास्ट अवे योर नेगेटिव थॉट। जो कास्ट अवे का मतलब दूर कर देगा। अगर धार्मिक किताबों को पढ़ेंगे तो वह दूर कर देगा किसे? तो नेगेटिव थॉट्स को। जो हमारा नकारात्मक विचार है, धार्मिक किताब पढ़ने से वह नकारात्मकता खत्म हो जाएगा। लास्टली अंत में प्रे अ ग्रेट डील। एक ग्रेट डील, बड़ी मात्रा में प्रार्थना करें। एंड काउंट द ब्लेसिंग्स, और आशीर्वाद की गिनती करिए। काउंट का मतलब गिनना, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद। आशीर्वाद की गिनती करें that God has given you। भगवान ने जो आपको दिया है, पहले धन्यवाद बोलना सीखें। उनके आशीर्वाद को आप अपना पहले बनाएं। हम हमेशा गॉड को कहते रहते भगवान ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। भगवान ने जो तुमको दिया, क्या वह तुम समझ पा रहे हो? सबसे पहले आदमी का जिंदगी दिया, पिल्लू में तुम जन्म नहीं लिए, तभी तो एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, टीईटी की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है। तो थैंक्स गॉड, आप हमें एक आदमी में जन्म देने के लिए आपको धन्यवाद। Thus you can overcome। और इस तरह से आप ओवरकम माने जीतना, आप जीत सकते हैं निगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचारों पर। किसके नकारात्मक विचार? ऑफ फेल्यूर, यानी असफलता के नकारात्मक विचारों से आप अपने आप को दूर कर सकते हैं, अच्छे दोस्त रखकर, होली किताब पढ़कर, और हर समय अच्छे सोचकर, भगवान को धन्यवाद करके। और कहता है एंड कल्टीवेट पॉजिटिव थॉट्स ऑफ सक्सेस। आप नकारात्मक विचार जो फेल्यूर का है उसको हटाकर, और आप अपने अंदर जो हमारा सक्सेस है, सफलता, उसके अच्छे विचारों को लाकर आप जीत सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आपका यह पैसेज कहता है इफ यू कैन यू कैन। अगर इफ यू बिलीव यू कैन यू कैन, इफ यू बिलीव यू कैन नॉट यू कैन नॉट। तो आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका होता है। आपके अनुसार अगर यह आसान है तो आसान है। ये पूरा बोर्ड पर आपके सामने आपका यह पैसेज होता है। और इसके बाद मैं बताता हूं, जब क्लास खत्म हो जाए तो मेरी बातों को एक बार पढ़कर फिर से सुनो, पैसेज के पूरे हिंदी भी आ जाएंगे, इंग्लिश भी सीख जाओगे, और इस तरह से आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपका सारा हिंदी भी लिखा हुआ है। अब हमारे पास है क्वेश्चन 18 से लेकर 20 तक। चलिए भाई 18 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान से बनाइए, उत्तर गिरा, उत्तर मारो, उत्तर मारो, उत्तर मारो। थिंक नेगेटिवली, नकारात्मक सोचो, एंड यू विल गेट, कैसा रिजल्ट पाओगे? तो निगेटिव रिजल्ट, यानी नंबर होगा 3। नकारात्मक सोचेंगे तो रिजल्ट भी निगेटिव होगा। इफ यू वांट टू कल्टीवेट पॉजिटिव थिंकिंग, अगर आप सकारात्मक विचारों को बढ़ाना चाहते हैं, कल्टीवेट माने खेती बाड़ी नहीं, बढ़ाना, तो क्या करना चाहिए? कहता यू शुड थिंक एंड स्पीक होपफुली। आप सभी चीजों में आशा रखकर बात करें, सोचें। सही बात है। यू शुड स्पीक बोल्डली, साहस पूर्वक बात करें। साहस कोई लड़ाई लड़ना है। यू शुड स्पीक सॉफ्टली, बड़ी आराम आराम से, जो कहिए वही मानेंगे।
ऐसा नहीं होगा। यू शुड स्पीक लाउडली, तेजी से बोलना है, जोर जोर से बोलना है। इसका उत्तर क्या बनेगा? नंबर 1 बन गया। यानी यू शुड थिंक एंड स्पीक होपफुली। आगे नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर। कहता है द पैसेज इज ऑन, किस चीज पर आधारित पैसेज है? सकारात्मकता पर है। आप सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक सोचने के लिए हमारे पास क्या होगा? ऑप्टिमिज्म, यानी सकारात्मक बनेगा। पेसिमिज्म का मतलब क्या होता है? नकारात्मक। हाँ, और टूरिज्म का मतलब पर्यटन, और नेचुरलिज्म का मतलब क्या कहते हैं उसको? प्रकृतिवाद। यानी प्रकृति के बारे में सोचना। तो ये आपके पास हुआ 20 क्वेश्चन का आज फिर से एक बार पूरा का पूरा डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आप इसका पूरा मजा लिए हो, आनंद लिए हो। पैसेज खूब पढ़ो। मैं यही कहूंगा कि आपके हाथ में है इसे अच्छा करना। पूरा YouTube छान मारोगे, जिस तरह से मैं पैसेज का व्याख्या करता हूं नहीं है। मैं भी आपके लिए रोज दिन सोचता हूं और तब आपके सामने आपके चीजों को लेकर आता हूं। और आपसे क्या मांगता हूं? बस शेयर करने के लिए कहता हूं। और क्या मांगते हैं? आपसे कहता हूं लाइक करो। और क्या मांगते हैं? आपसे कहते हैं हर लड़का अगर 5-10 लड़के को भी इसको शेयर करेगा तो हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा ये सब काम करो। थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें और जिंदगी में जो इच्छा करें वह पाएं। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।